तैयारियां और अन्य प्रकार के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा सबकी एक ही है कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को मैं व्यक्त कर सकूं और सनातन धर्म को इसके माध्यम से पुष्ट कर सकूं, मजबूत कर सकूं। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता युग में ही रावण आया था। हर कालखंड में एक साथ अगर दैवीय शक्तियां चलती हैं तो दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्तियां भी साथ साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब सकारात्मक ताकतें मजबूत होकर के अपने पथ का अनुसरण करते हुए, अपनी एकता का मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करती है, तो धर्म, सत्य और न्याय सदैव विजयी होता है। लेकिन जब भी इन शक्तियों में बिखराव होता है, विभाजन होता है, सकारात्मकता कम होती है, नकारात्मकता बढ़ती है, तो राक्षसी प्रवृत्तियां हावी होती हुई दिखाई देती हैं। दुष्प्रवृत्ति के रूप में, वह किसी भी रूप में हो सकता है। वह आज के प्रत्यक्ष में अगर आप देखेंगे, वह आतंकवाद के रूप में हो सकता है, नक्सलवाद के रूप में हो सकता है, अलगाववाद के रूप में हो सकता है, उग्रवाद के रूप में हो सकता है, माफियावाद के रूप में हो सकता है, आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है, अनावश्यक समाज में अराजकता पैदा करने की किसी भी दुष्प्रवृत्ति के रूप में हो सकता है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मकता को ध्यान में रख करके हर कालखंड में कभी इस कार्य को भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने किया था। नरसिंह के अवतार के रूप में भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा था। कभी देवासुर संग्राम में इस कार्य को करने के लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ा था। अलग अलग भगवान विष्णु के अवतार तो इस बात के साक्षी हैं। कभी स्वयं प्रभु राम के रूप में, कभी प्रभु कृष्ण के रूप में, कभी विश्व में मैत्री और शांति की स्थापना के लिए, करुणा के लिए बुद्ध के रूप में। ये हर कालखंड में यह परंपरा चलती रही है और हर युग इसके साथ ही विस्तार पाता रहा है। आज हम सब विजयादशमी के संकल्प के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। जब संकल्प सत्संकल्प होता है, एकता का होता है, एकजुटता का होता है, सकारात्मकता का होता है, तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। और यह वर्ष तो विजयादशमी का और दीपावली का विशेष पर्व है, विशेष आयोजन है। विशेष आयोजन इसलिए है क्योंकि भगवान राम की विजय आज से हजारों वर्ष पहले लंका में हुई होगी, लेकिन इस वर्ष में प्रभु श्री राम 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अब याद करिए, आप हम सब की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। कितनी पीढ़ियां चली गई, लाखों लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे,
कुछ लोग उस दृश्य को देख रहे थे, अन्याय और अत्याचार के दृश्य को देख रहे थे, लेकिन न्याय पाने की कहीं कोई स्थान नहीं दिखता था कि कहीं से हमें लगता हो कि आंदोलन दोनों तरफ ओर से चला था, शांतिपूर्ण तरफ ओर भी चला था, शांतिपूर्ण तरीके से भी चला था, उग्र तरीके से भी चला था, लेकिन कहीं भी न्याय पाने कि कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन जैसे जैसे सकारात्मकता गई और उस सकारात्मकता का परिणाम था जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकारें चलनी शुरू हुई और एक दिशा में सोच प्रारंभ हुई देश की, प्रदेश की जनता।